हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये मॉडर्न टेस्ट पेपर नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था बेटा। आज जो है ई का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका पेज नंबर 152 पर सबसे ऊपर आपको दिखेगा, लिखा है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। In the blank. With appropriate number खाली स्थान को आपको भरना है बच्चों। जो एप्रोप्रिएट नंबर होगा उसके अनुसार उचित नंबर फिल करना होगा। वहां पर देखिए लिखा है 5 + 9 इक्वल टू 4 × 5 प्लस यहाँ पर आपको लिखना है इंटू क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। अभी लिख देते हैं तो आप करते हैं साथ डी में है थोड़ा सा 8 × 0 × 6 इक्वल टू, यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर आपको सिंबल भी फिल करना होता है और इक्वल टू 4 यहाँ मुझे सिंबल फिल करना है तो 6 इक्वल टू 20। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों किस तरीके का है। प्रॉपर्टी का इसमें यूज है जो आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ा था। यहाँ पर टोटल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा है 4 इंटू ब्रैकेट में 5 + 9, 4 इंटू ब्रैकेट में 5 + 9, आगे लिख दिया है 4 × 5 प्लस अगले ब्रैकेट में आपको दोनों नंबर फिल करने होंगे। क्या होता है यहाँ ध्यान देने का, ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन का वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है तो अगले वाले ब्रैकेट में क्या होगा बेटा, 4 का 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 को 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, 4 को 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अगले वाले ब्रैकेट में 4 को 9 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्या लिखेगा 4 × 9, 4 × 9। आप देख रहे हैं 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 5 के साथ एंड 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 9 के साथ। तो यहाँ पर 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर राइट कर दिया है, यहाँ हम जो है 9 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पर राइट करेंगे और उसको फिल कर देंगे एप्रोप्रिएट नंबर। ये आपका कंप्लीट होने बेटा। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी में आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 0 प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में 0 प्रॉपर्टी जो होता है, किसी
किसी भी नंबर में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 × 0 इक्वल 0 हो जाएगा। 8 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। एक पूरा 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करना है इसका, फिर 0 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो यहाँ पर 108 नंबर क्या होगा? 0। यहाँ पर 0 फिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। यहाँ पे 4 6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 कर दिया, इक्वल का साइन है, राइट साइड में आप देखिए 4 हो गया और 6 उस साइड में चला गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो है और आंसर क्या आया है? 24। आंसर क्या आया बेटा? 24। तो ये आर्डर प्रॉपर्टी जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर आर्डर आप चेंज करके 6 × 4 लिखे या फिर 4 × 6 लिखे, आपका जो प्रोडक्ट आएगा सेम आएगा 24। यही आपको दिखाया गया है। अगर 6 + 4 यहाँ रहता, प्लस वाले में एडिशन में भी आर्डर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन अगर यहाँ पर इसका यहाँ पर जो आंसर दिया है 6 + 4 करके 10 देता तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाते, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, आर्डर चेंज कर दिया गया है केवल आर्डर प्रॉपर्टी के द्वारा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके रहेंगे इसका 6 × 4, तब इसका प्रोडक्ट 24 आएगा। यही चीज यहाँ पर पूरा आर्डर किया गया, आपको ट्राई करना है मल्टीप्लिकेशन का। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों क्वेश्चन था ये प्रॉपर्टी के द्वारा जो है फिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, यहाँ पर F3 है। अभी पूरे कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। Split the following number into 1 into 1 10 and 100। ठीक है, जो नंबर दिया गया है वो 10 1 10 and 100 में आपको वो करना है। देखिए 450, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 410 + 31। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 40 जैसे कि बेटा यहाँ पर ये चल रहा था 43 को हम जो है 410 और 31 के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 410 का मतलब होता है 40 + 31 का मतलब होता है 3। इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं या इस तरीके से। ठीक है, दोनों में से किसी तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में है बच्चों आपका नंबर 762 इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट करना है
1 and 6 10 sorry 6 10 और प्लस 2 1 2 ओवर यानी है। इस तरीके से लिखिए या फिर इसको आप लिख सकते हैं 700 पूरा, ठीक है, डबल जीरो बढ़ाकर, या फिर 6 10 का मतलब 60 लिख सकते हैं और प्लस 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ऐसे लिखिए या फिर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। सी में देखिए 1000 तक का नंबर है, इसमें आपको 33,081 यहाँ यहाँ आप लिख सकते हैं 300। देखिए 3000 है, लेकिन यहाँ पर आपको 100 तक में लिखना है, ठीक है, तो 100 में लिखना है, इसको आगे 30 उसके बाद 8 1 उसके बाद आता है 1 1, ठीक है बेटा, 1 1 इस तरीके से आप उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यफ में है आपका divided by 6 divided by itself give फिर यहाँ आपको फिल करना है उसको एंड, और क्वेश्चन नंबर के लिए आप यहाँ लिखेंगे, लिखा है बेटा डिवीजन से डिवीजन यहाँ पर फिल करना है सब्ट्रैक्शन, और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर अनडिविजिबल बाय 100 by 100 of 10 or 10 by removing the digit and
यहाँ देखिए बेटा ये लिखा है fill in the blank with appropriate word. Fill in the blank with appropriate word, मतलब उचित शब्द को भर करके इसको पूरा करना है। लिखा है नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाई सेल्फ। यदि नॉन जीरो नंबर को हम उसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारा 1 आता है। इसी तरीके से 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे बेटा तब भी 1 आएगा। तो आप समझ गए हमने कि कोई भी नंबर को इससे किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 क्या करेंगे, तो 1 यहाँ कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद डिवीजन इज ए सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड आर यहाँ क्या हुआ, ठीक है। बार बार जो है घटाने की क्रिया को डिवीजन कहा जाता है। डिवीजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रिपीटेड आप कर लेंगे, फिर 8 डिवीजन बाई 100 आपके क्वोटिएंट बाई रिमूविंग द डिजिट एट, अगर 100 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या जो है आपका रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ लिखेंगे 10 का प्लेस बन जाता है 10 एंड 1, 10 एंड 1 ये रिमाइंडर आपका आता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, लिखा है फाइंड द क्वोटिएंट, फाइंड द क्वोटिएंट एंड आर ई एम ए आई एन डी आर रिमाइंडर without actual division, without actual division, क्वेश्चन है आपका जो 327 डिवाइड बाई 10 इक्वल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर ये है, बी इस तरीके से है 4924 डिवाइड बाई 100 इक्वल क्या आएगा। आपको यहाँ देखना है बेटा, लिखा फाइंड द क्वोटिएंट, क्वोटिएंट आपको फाइंड करना है एंड रिमाइंडर और रिमाइंडर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना जो है भाग की क्रिया किए आपको क्वोटिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे 10 की पावर में कोई नंबर से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, तो हम क्या करते हैं, एक जीरो को हम क्या करते हैं, अगर 1 जीरो है यहाँ पर तो 1 का प्लेस रिमाइंडर हो जाएगा, पार्टिकल क्या हो जाएंगे क्वोटिएंट, ठीक है। अगर 2 जीरो है बेटा तो
तो 1 और 10 का डिजिट रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी के डिजिट क्या हो जाएंगे कोसेंट। अगर 3 0 है तो 1 10 और 100 का डिजिट रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी के डिजिट क्या हो जाएंगे कोसेंट। केवल आपको इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर 1 0 है बेटा, तो कोसेंट क्या हो जाएगा, एक कोसेंट हो जाएगा और इधर एक बच जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम कोसेंट के लिए यहाँ पर Q U O C I E N T equal to 32 and रिमाइंडर इक्वल टू आपका 7। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 0 है तो एक तो रिमाइंडर हो गया और इधर का ये क्या हो जाएगा कोसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेंट इक्वल 49 एंड रिमाइंडर इक्वल 24। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 34678 डिवाइड बाई 1000 है तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 डिजिट आपका इधर में क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा, 2 डिजिट क्या हो जाएगा कोसेंट हो जाएगा। तो हम कोसेंट क्या लिखेंगे, कोसेंट इक्वल 34 एंड रिमाइंडर इक्वल आपका 678। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप कंप्लीट करने के लगा लेंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर F का सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों जो आपका डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क करके कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।